अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दो तीन टॉपिक्स हैं जिस पे बात करनी है। मैं सबसे पहले रशिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि रशिया वीजा के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते और कितने दिन का प्रोसेस है। क्योंकि अक्सर लोग मेरे जब ऑफिस में आते हैं वो कहते हैं जी आपने वीडियो में तो विदाउट स्टेटमेंट बात की थी, अभी आप स्टेटमेंट मांग रहे हो। वीडियो में आप 7 डेज का कह रहे हो, अभी 30 डेज लग रहे हैं, 40 डेज लग रहे हैं। ये क्या प्रोसीजर है? ये सारा मैंने आपको पहले भी बताया था। रशिया वीजा एक वीजा नहीं है, काफी कैटेगरीज होती हैं रशिया वीजा की, और हर कैटेगरी को आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। और सेकंड चीज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी तुर्की वीजा के ऊपर। देखिए, तुर्की वीजा के बारे में मैंने बताया था, अभी रिज्यूम में आप अप्लाई कर सकते हो और अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। लेकिन अब जिन भाइयों को तुर्की वीजा मिल गया, उनके साथ अटैचमेंट थी कुछ एक दो कंट्रीज की, तो कहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं तुर्की वीजा को लेके। तो इस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगा। अच्छा चलो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं मैं रशिया वीजा। देखिए दोस्तों, रशिया वीजा जो है वो टूरिस्ट वीजा भी होता है, बिजनेस वीजा भी होता है। दो कैटेगरी आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ लेनी है, टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा के लिए आपको ट्रैवल ना तो ट्रैवल हिस्ट्री किसी किस्म की रिक्वायर्ड है और ना ही बैंक स्टेटमेंट। विदाउट बैंक स्टेटमेंट बिजनेस वीजा आपका हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज समझ आ गई कि बिजनेस वीजा विदाउट बैंक स्टेटमेंट हो जाएगा और किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री दरकार नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज कि आपका वीजा प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। अगर वीजा प्रोफेशन आपका अच्छा नहीं है तो आप बिजनेस वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो। वीजा प्रोफेशन कम से कम सेल या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल, आर चीफ क्लर्क, फाइलिंग क्लर्क, मैनेजर, अकाउंटेंट, पार्टनर, जनरल मैनेजर, इस तरह के अगर वीजा होंगे तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर तो आपका वीजा प्रोफेशन लो है, क्या आप नहीं अप्लाई कर सकते? कर सकते हो, लेकिन आप फॉल करोगे टूरिस्ट कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी में आप फॉल नहीं करोगे। अच्छा, अब बिजनेस वीजा में दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज क्लियर है कि जी आपने बिजनेस वीजा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका वीजा प्रोफेशन अच्छा है, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, एनओसी नहीं, कंपनी का एनओसी भी नहीं चाहिए। चले, अब सेकंड चीज, कितने दिन का प्रोसेस है या कितने दिन का वीजा। 3 तरह के वीजे होंगे। एक होगा वन मंथ का वीजा, एक होगा 3 मंथ का वीजा और एक होगा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा। एक होता है 21 डेज, 29 डेज, 31 डेज और 79, इतना। यानी कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, 21 दिन से लेकर 3 महीने तक और 3 महीने से लेकर 1 साल वीजे तक का वीजा, ये रशिया का वीजा, बिजनेस वीजा। अच्छा, अब जो 30 डेज वाला वीजा है, 1 मंथ वाला वीजा या कोई भी वीजा है जो कि 1 ईयर को कवर नहीं कर रहा, वो होगा सिंगल एंट्री वीजा। मल्टीपल एंट्री नहीं होगा। जो 1 ईयर वाला होता है वो मल्टीपल होता है। अच्छा, अब ये भी चीज क्लियर है कि जी ये 90 डेज और 30 डेज वाला वीजा होता है। अच्छा, अब यहां पे एक और सेकंड चीज आ गई कि जी कितने दिन में मिलता। आपको वीजा मिलेगा 30 डेज में मिल जाएगा, सम टाइम 45 डेज मिलेंगे, सम टाइम आपको 7 डेज में मिलेंगे। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त के 7 वर्किंग डेज, 30 वर्किंग डेज और 45 डेज में। देखें, अगर आप चार्जेस ज्यादा दोगे 7 वर्किंग डेज में आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आप चार्जेस थोड़े से कम होते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है रशिया वीजा का, तो वो 30 डेज से 45 डेज के दरमियान टाइम लगाते हैं और आपको वीजा दे देते हैं। आप कहते हो अर्जेंटली मुझे चाहिए, 7 डेज में आपको मिलेगा वर्किंग डेज में, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये चीज होगी क्लियर। अब सेकंड चीज आती है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री फर्स्ट। अच्छा, मैं दोस्तों एक चीज बताऊं, 1 ईयर मल्टीपल एंट्री फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपको वीजा मिल सकता है, इवन अगर आपने रशिया ना ट्रैवल किया हो तो वो भाई उनको भी 30 वर्किंग डेज में मिलेंगे। और ऐसे हजरात जो ऑलरेडी रशिया से होके आ चुके हैं उनको 7 डेज में भी वीजा मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि पैसा ज्यादा लगता है उसका। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा है तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियस बात है ज्यादा लगेगी। आप यूएई रेजिडेंसी 2 साल की लेते हो, आपको पता है यूएई की रेजिडेंसी उसके ऊपर आपको 10,000 दिरहम तक लग जाता है, 8,000 से 10,000 दिरहम। तो ये ऐसे ही है कि आप वहां पे 1 साल मल्टीपल एंट्री रशिया का वीजा ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। 30 डेज में जाना नॉर्मल प्रोसेस, उसकी कॉस्ट और होगी। अगर अर्जेंटली बेसिस पे जाना उसकी कॉस्ट और होगी। और सेकंड चीज ये कि अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई होगी तो गुड है, नहीं होगी तो वो थोड़ा सा कभी कभार मसला आता है। अब नंबर 3, टूरिस्ट वीजा। देखें दोस्तों, टूरिस्ट वीजा होता है
डेटेड वीजा। डेटेड वीजा यानी कि जो डेट्स आपने बोल देनी 5-6 दिन का, उतनी डेज का ही वीजा मिलेगा, उससे ज्यादा या कम का वीजा नहीं होता। अब यहां पे एक और चीज आ गई कि यहां पे आपको बैंक स्टेटमेंट दरकार है। देखिए जो वीजा ज्यादा चाहिए था 1 मंथ से 3 मंथ्स का या साल का, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट दरकार नहीं, और यहां पे आ गया डेटेड वीजा, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट है जी। ये क्योंकि कैटेगरी हो रहा है, ये कैटेगरी जाती है टूरिस्ट की कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में हर बंदा अप्लाई कर सकता है। इवन कि आप इलेक्ट्रीशियन का वीजा है आपके पास, किसी भी किस्म का वीजा आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेटमेंट 15 से 20 हजार दिरहम लास्ट 3 मंथ की चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको किसी किस्म का एनओसी नहीं चाहिए। विदाउट एनओसी आप कर सकते हो। इवन फ्रेश पासपोर्ट है आपका। एक चीज और समझ ली आपने, फ्रेश पासपोर्ट है, एनओसी नहीं है, बस बैंक स्टेटमेंट है, आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे कितने दिन में मिलेगा? ये वीजा आपको 30 वर्किंग डेज में मिलेगा। 30 डेज में मिलेगा, लेकिन इस वीजा के अंदर आपको होटल भी इंक्लूड होगा। इस वीजा की भी कॉस्ट नियर अबाउट सेम लाइक बिजनेस होती है, लेकिन बिजनेस वीजा के अंदर आपको होटल नहीं मिलता, इसके अंदर आपको होटल इंक्लूड होगा। होटल के बगैर आप ये वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। अब ये भी चीज क्लियर होगी भाई कि जी हमने अगर वीजा लेना है टूरिस्ट वीजा, तो उसके अंदर हमें होटल मिल जाएगा। तो इस चीज के बारे में आप ख्याल रखें। अब आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको इंशाल्लाह वीजा मिलेगा। 7 वर्किंग डेज में मिलेगा, 30 में भी मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है आप पे। अच्छा, अब मैं वो बता दूं कि ऐसे भाई जो कि तुर्की का वीजा ले चुके हैं या लेने वाले हैं, वो कौन से कंट्री साथ में अटैच करें। देखें दोस्तों, तुर्की जा रहे हो, तुर्की के साथ आप अटैच कर लो, या तो जॉर्डन को कर लो, या इजिप्ट को कर लो, या फिर आप उसके साथ रशिया या बेलारूस को अटैच करो। क्योंकि रशिया में अक्सर फ्लाइट्स जाती हैं, तुर्किश एयर चलती है, तो आप अगर तुर्की की एयरलाइन जाओगे, पकड़ोगे, तो रशिया भी आप ट्रैवल कर सकते हो, तुर्की भी ट्रैवल कर सकते हो। इसी तरह जो बेलारूस में भी समटाइम फ्लाइट जाती हैं, वो तुर्किश एयरवेज चलती हैं। इसी तरह अगर आपके पास तुर्की का वीजा होगा, तो आप बेलारूस का वीजा लेके पैसा बचा सकते हो, फ्लाइट का ट्रांजिट वगैरह लेके, तो आप बेलारूस जाओ, रास्ते में तुर्की एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 कंट्री एक ही रो में ट्रैवल कर सकते हो, पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। नंबर 3 के ऊपर आप कहते हो मैंने मजीद पैसा बचाना है, क्योंकि ये कंट्रीज हैं इन्विटेशन बेस। अगर आप कहते हो मैंने मजीद पैसा बचाना है, तो भाई आप जॉर्डन जा सकते हो या इजिप्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इनके वीजा है चीप, सस्ते मिल जाते हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स हाई नहीं है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप मिल जाते हैं, तो आप इन कंट्रीज में वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर होगी। और सेकंड चीज ये, ऐसे भाई जो कि तुर्की की अपॉइंटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट तकरीबन 450 में प्रीमियम में जाके मिलती है, वो आप अपॉइंटमेंट लो और 15-20 दिन के अंदर आपका वीजा मिल जाएगा। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस कॉल करके आ सकते हो, मुझे मिल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।